हेलो एवरीवन, राधे राधे। हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे जी। आज हम एकादशी के उपलब्ध में लड्डू गोपाल की कर रहे हैं सेवा। ऐसे करनी चाहिए हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा। प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं जो अभी जा रहे हैं स्नान करने। तो सारे लड्डू गोपाल जी मेरे उठ चुके हैं और सभी कम कराएंगे अभी स्नान। तो सबसे पहले हम गंगा जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी का। अभी हम करा रहे हैं गंगा जल से स्नान। जल से स्नान कराने के बाद में फिर उसके बाद कराएंगे दूध का स्नान। और उसके बाद में गंगा जल और सादे जल का स्नान हो गया है। अब कराएंगे दूध का स्नान। दूध का स्नान कराने के बाद में उसके बाद में हमें फिर से जल का स्नान कराना है। उसके बाद में जल स्नान कराने के बाद में तौलिए से, सूखे तौलिए से हम अपने चारों लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर उनके बाद में उनका हम करेंगे श्रृंगार। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पीला वस्त्र एकादशी में हमने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया है। तो जहाँ भी हमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना, थोड़े से तिल ले लीजिए, पाटा चौकी फूल उसमें विराजमान कर दीजिए लड्डू गोपाल जी को। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो तो उनको भी फूल और तिल डाल के विराजमान कर दीजिए। उसके बाद में जहाँ भी हमारे और भी लड्डू गोपाल जी हैं सभी को विराजमान कर देंगे। और फिर उसके बाद में हम करेंगे गणपति जी की सबसे पहले पूजा। तो सबसे पहले हम गणपति जी को भी आसन दे देंगे फूल और तिल का। फिर गणपति जी को भी विराजमान करेंगे। फिर वस्त्र के रूप में उनको पहनाएंगे कलावा। और भगवान विष्णु को भी वस्त्र के रूप में कलावा हम पहना देंगे। ये सब हमने पहना दिया है। उसके बाद में हमें करना है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो श्रृंगार करेंगे, उसके पहले अभी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। पहले फूल वगैरह सब चढ़ा देंगे थोड़े बहुत जो होंगे। फिर उसके बाद में लड्डू जो गोपाल जी का करेंगे श्रृंगार। तो सबसे पहले आसन दे देंगे हम अपनी जोत का। जो हमें जोत जलानी होती है तो उन जोत को भी खाली नहीं जलाते हैं, तो उसके नीचे तिल या अक्षत और फूल डाल के ही जोत को जलाते हैं। एकादशी है तो आप तिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे में अगर आप पूजा करते हैं तो आप अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम अपने जहाँ मैंने फूल और तिल रखे हैं वहाँ हम कर देंगे, जोत को भी प्रज्वलित कर देंगे। और जो हमने लोटे में रखे थे, हमने लोटे में जल में भी हमने डाल दिया, सभी भगवान को भी डाल दिया। जोत जलाएंगे। उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी का हम करेंगे श्रृंगार, पूजा पाठ सब। एकादशी है तो जोत वगैरह जला दिया था और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कर दिया था। सभी भगवान के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। पीले फूल हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को सभी प्रिय फूल होते हैं तो इसलिए हमने पीले फूल थे तो हमने पीले फूल चढ़ा दिए थे। और लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया तो उनके भोग के लिए हमें लड्डू भी रखेंगे। भोग के लिए जो भी ऋतुफल के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, एकादशी में चढ़ा सकते हैं। भगवान को सभी को हमने फूल समर्पित कर दिए थे। गाय बछड़ा भी था, उनको भी हमने कर दिया था, क्योंकि एकादशी में लड्डू गोपाल हैं जो, तो गाय बछड़ा तो ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी गोपियों के वो होते हैं तो चराने जाते थे बछड़े को। तो इसकी भी कहानी है कि कैसे ये गोपाष्टमी पड़ी थी, तो इसमें भी हमने कहानी बताई है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसलिए गाय और बछड़े को ज़रूर लड्डू गोपाल जी के पास में रखनी चाहिए। फिर इसके बाद में जोत में हम भी तिल डाल देंगे। कहते हैं तिल डालना बहुत ही अच्छा शुभ होता है, तो इसलिए तिल ज़रूर डालिएगा। इससे जो भी हमारे कुछ पुण्य के काम होते हैं, पाप के काम होते हैं जो हमारे छिटकते हैं, वो नष्ट होते हैं। इसीलिए तिल को भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग तिल भी डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद कथा पढ़नी होती है तो आप कथा भी पढ़िए। और आप सभी लोगों को देव उठनी की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी आज भी है, कल भी है। लोग दो दो दिन कर रहे हैं। एकादशी उदया तिथि के हिसाब से लोग कल भी व्रत रहेंगे, तो इसीलिए हम दोनों दिन ही कर लेंगे पूजा पाठ लड्डू गोपाल जी की एकादशी में। और आज हमारे भगवान विष्णु लक्ष्मी का भी दिन है, जो देव उठनी एकादशी भी वो कहते ही हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी के साथ में भगवान को जगाते हैं, इसीलिए इसको देव उठनी कहते हैं एकादशी। क्योंकि 4 महीने के बाद हमारे भगवान विष्णु का जागने का समय होता है, इसीलिए भगवान विष्णु की भी पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए आज के दिन। और आज के दिन भगवान विष्णु को जगाने का भी समय होता है, तो इसीलिए भगवान जब हरि विष्णु को जगाते हैं या उनके जो भी सब आज नए फसल की सब
फसलें होती हैं, जब सब्जियां वगैरह होती हैं, गन्ना है, चना है, ये जितनी भी सामान होती हैं रख के पूजा पाठ होती है। उसके बाद भगवान हर विष्णु को जगाया जाता है। हर विष्णु जब जागते हैं तो सबसे पहले उनकी जो है तुलसी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए तुलसा भी ज़रूर से ज़रूर रखना। तुलसी के पास ही ये पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए उनकी आज शादी का दिन होता है, तो ज़रूर से ज़रूर शादी करानी चाहिए। तो एक तारीख से लेकर 5 तारीख तक तुलसी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन संडे है तो संडे के दिन आप लोग पूजा ना करें तुलसी की, तो ज़्यादा हो सके तो तुलसी की पूजा आप संडे को मत करिएगा। और भी आप दिन कर सकते हैं 5 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कभी भी आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। भगवान की कृपा, आप हर विष्णु की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों की बनी रहे। और हर विष्णु के देव उठने की कथा हम अगले वीडियो के चैनल के माध्यम में डालेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। देव उठने की एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने का मनोबल बढ़े। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।